हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये रखा है नाश्ता। भाई सुबह सुबह नाश्ता तो होना चाहिए क्योंकि बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए होता है। तो बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए मैंने नाश्ते में बनाए भीगे हुए चने, जो मूंग थे वो फ्राई कर दिए हैं। साथ में बनाना शेक बनाया है, जिसको बनाना शेक पीना है वो बनाना शेक पी लिए नाश्ते के साथ, और चाय पीनी है चाय पी लीजिए। और ये देखिए मोबाइल में सॉन्ग चल रहे हैं, मंतव्य का आ रही है मस्ती। सॉन्ग की धुन पे उसके पैर भी थिरक रहे हैं। और देखिए 10:30 बज गए हैं सुबह का, और इसको मस्ती आ रही है सॉन्ग सुन सुन के। और इसने नाश्ता कर रहा है, साथ में मैं भी कर रही हूँ। एंड मंतव्य के पापा तो करके चले गए हैं, और उनका ऑफिस रहता है ना, तो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ता या तो बाहर खाते हैं या घर पे बना देती हूँ। तो अभी वो खा के चले गए हैं और हम दोनों माँ बेटा खाने लग रहे हैं। हम भी अपनी बॉडी की एनर्जी बनाने के लिए खा लेते हैं जल्दी से सुबह सुबह का नाश्ता, और फिर करते हैं बाकी के काम। ये मंतव्य देखिए कैसे खाने लग रहा है। मंतव्य की पीटीएम हो रहे हैं, तो मुझे पीटीएम भी अटेंड करना है। मंतव्य के पापा को भी बोला है, वो भी आ जाएंगे। अभी तो ऑफिस निकल गए हैं, लेकिन पीटीएम टाइम तक अटेंड करने जाना है ना। 10:30 से 11:30 बजे का टाइम दिया है। वो मंतव्य के पापा आ जाएंगे, एंड जब तक मुझे भी तैयार होना है, मंतव्य को भी तैयार करना है। यहाँ लगा दी है मैंने मशीन। तो कुछ कपड़े हैं, कुछ कल धो दिए थे मैंने, और कुछ और बाकी रह गए थे। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने मशीन में लगा दिया, जो कि इतने गंदे नहीं थे। मौसम भी साफ़ है, धूप निकल आई है। बस मंतव्य को तैयार करती हूँ। मैं भी थोड़ा घर के काम होता है तो ठीक है, नहीं तो तैयार हो जाती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। स्कूल से आके देखूँगी बाकी के सारे काम। फिर पीटीएम के लिए तो वैसे तो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो मैं ही चली जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, मंतव्य की टीचर से भी कुछ बात करके आनी है कि इसका सेशन कब तक कंप्लीट होगा, और मतलब बीच में छुट्टियाँ ले सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह कुछ ज़रूरी बात है जो कि टीचर से बात करनी है। तो आज पीटीएम भी रख दिया है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, सब लोग बात कर लेंगे। मैंने कहा पहले तो फ़ोन पे बात करने का सोच रहे थे, लेकिन पीटीएम है तो मैंने फेस टू फेस आगे से ही बात कराएंगे। इसलिए मंतव्य के पापा भी चलेंगे, तो वो भी बोल रहे थे मैं ऑफिस होके आ जाता हूँ, फिर आके जाएंगे। तो जब तक हम लोग रेडी मिलेंगे वो आ ही जाएंगे। तो तब तक मैं देखती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ फटाफट। 10 तो बज के 10:30 से 11:30 बजे तक का टाइम है पीटीएम का। जल्दी से 10 बजे तक मुझे भी तैयार होना है। जितना काम होता है उतना कर लेती हूँ फटाफट। अभी हम फाइनली रेडी हो गए हैं, मंतव्य भी रेडी हो गया। ये देखिए मंतव्य कैसा लग रहा है। मैंने पहनी है जीन्स, एंड बस अभी हेलमेट लेके मंतव्य के पापा हमको रोड पे मिलने वाले हैं। हमको मतलब यहाँ कॉलोनी वाली गली में से ही निकलना है, और सामने फ्रंट जो रोड है, मेन रोड, वहाँ मंतव्य के पापा मिल जाएंगे। तो वहाँ हमको पिक कर लेंगे। बस हमको जो स्कूल में चाहिए, प्रोफाइल फाइल मांगा है मंतव्य का, उसको लेके जाते हैं। एंड हेलमेट ले जाती हूँ मैं अपना, और बस हम रेडी हैं, निकलते हैं। बस चले मंतव्य, पापा वेट कर रहे होंगे। ये है प्रोफाइल फाइल। ये मंतव्य का केजी में मिला था, फिर से मांगा है। मतलब वो क्लास का कुछ लिख के देते हैं ना कि बच्चा कैसा है वगैरह वगैरह। तो ये पूरी एक प्रोफाइल फाइल है। तो बोला है कि जिस बच्चों के केजी में जिनके पास था वो तो लेके आए, जिनके में नहीं था वो उनको ख़रीदना होगा। तो बस इसको लेके जाना है वहाँ पे, मैम कलेक्ट कर लेंगी। फिर चलें भाई साहब। इवनिंग में हम चले गए रिलायंस ट्रेंड, जो कि विंटर क्लॉथ्स पे बहुत ही अच्छा सेल लगा हुआ है। तो मंतव्य के पापा भी एक जैकेट लाए, मैं भी अपने लिए ये रेड कलर की जैकेट लेके आई, जो कि मेरे पास बहुत पहली पुरानी रखी हुई थी। तो एक न्यू ले ली, और आते टाइम मंतव्य जिद करना लगा बर्गर खाना। तो रास्ते में ही पड़ गया मैकडोनल्ड्स, तो हमने बर्गर ऑर्डर कर दिए, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ देखिए मंतव्य के पापा स्क्रीन पे ऑर्डर करते हैं। यहाँ ये सबसे अच्छा वो लगा मुझे, स्क्रीन पे ऑर्डर करता है। और फाइनली आ गए हमारे बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, और मंतव्य ने 2 चिकन लेग पीस भी ऑर्डर किया था साथ में फ्रेंड के।
और जो वेस्ट सामान था ना वो कबाड़े वाले को देने के लिए मंतव्य कबाड़े वाले को देख रहा था कि कोई रद्दी पेपर वाला कबाड़े वाला आता है ना, वो आया तो नहीं। फिर एक कबाड़े वाला दिखा और मंतव्य ने रोक लिया। देखिए मंतव्य ने गेट खोला तो ये बच्चा कैसे भाग के उसके पास जा रहा है। बार बार वो बाहर है ना गाड़ियाँ चलती हैं तो वो डर लगता है। मंतव्य फिर वहाँ कबाड़े वाले को बुला कर और कुछ वेस्ट सामान था वो बेच दिया था। अभी क्या मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ चल रहे हैं ना, और ना ही मैं अपने कामों पर ध्यान दे पा रही हूँ। मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मेरे दिमाग में दही बन चुकी है। अभी 2 दिन बाद ही मेरी टिकट है, हमने रिजर्वेशन करवा लिया है और मंतव्य की तबीयत हो गई है ख़राब अचानक, और अब उसको डॉक्टर के पास दिखा के भी लाए। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, वही फीवर वाला प्रॉब्लम, उसको इन्फेक्शन फिर से ठंड की वजह से, एंड उसका यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ ठंडा तो उसने खाया नहीं है, लेकिन बाहर जाते टाइम उसको ठंडी हवा ज़रूर लग जाती है, तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है और फीवर भी हो जाता है। वायरल वाला फीवर है। अभी तो उसके फीवर ने हद ही कर दी है। कैसे? परसों शाम से उसको फीवर आना स्टार्ट हुआ है। अबेकस गया था संडे को गया अबेकस जाते टाइम वो गया फैशन में। मतलब सिर्फ उसने इनर के ऊपर एक गरम टी शर्ट एंड उसके ऊपर वाइट कलर की जो कपड़े की, गरम नहीं है, कपड़े वाली जैकेट डाल के गया हीरो बन के, और कैप भी नहीं लगा के गया था। वुलन कैप लगा के जाता है नॉर्मली रेगुलरली, पर उस दिन नहीं लगा के गया और उससे क्या हुआ, इसको ठंड लग गई। बोला नहीं हीरो बन के जाना है, बस लग गई ठंड। फिर क्या, मेडिसिन खाओ। तो बस मेडिसिन चल रही है उसकी। परसों शाम को अबेकस से आने के बाद उसको थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था। फिर शाम को उसको फीवर आना स्टार्ट हो गया। फीवर भी ऐसे आ रहा है 4 घंटे 5 घंटे नहीं होते जब तक उसका दोबारा रिपीट हो जाता है। मतलब मेरी सुबह में जगी थी, मेरी आंखें लाल हो रही थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसको फीवर इतना आ रहा है कि वो बच्चा है वो भी ज़्यादा परेशान हो रहा है। और अभी उसके लिए दवाई दिलवा के लाए। मतलब फीवर 4-5 घंटे में रिपीट हो रहा है उसका फीवर। हम भी टेंशन में आ गए कि ऐसा कैसा फीवर है ये, मतलब इतना नॉर्मली 5 घंटे 6 घंटा तो लगता है, और फीवर वाला उसका दवाई भी दे रहे हैं, फिर भी 4 घंटे 5 घंटे तक ही उसका असर हो रहा है, फिर भी फीवर आ जाता है। तो मैं और उसके पापा टेंशन में आ गए। मतलब मलेरिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी में मच्छर भी बहुत हैं। तो बस डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने वही दवाई दे दी, इन्फेक्शन बता दिया, और बस अब उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अभी उसके पापा दवाई दे के गए, मंतव्य को दवाई दे दी, एंड अभी वो रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कैसे कर रहा है दिखाती हूँ अभी, देखो। मंतव्य, ये क्या हो रहा है? अभी भी आ रहा है कि फीवर में बेटा को? चेक करती हूँ अभी, दिखाना बच्चा। ओ गर्म हो रहा है, आ रहा है। मैंने तेरे को सिट्राजिन दी थी और एंटीबायोटिक दे दी, फीवर वाला नहीं दिया। फीवर आएगा तब देनी है। अब फीवर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुझे हो रहा है? हाँ, ओढ़ने के लिए ठंडी लग रही है। फीवर चढ़ रहा है, मतलब इसको ऐसे ही फीवर आता है, इसको ऐसे ही फीवर आ रहा है। और फीवर आते टाइम इसको बहुत ठंड लगती है, और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मतलब ब्लैंकेट में भी ये कुकड़ के बैठता है उसमें। और अभी इसको मतलब चढ़ रहा है, मुझे लग रहा है इसको आने लग गया। 12 बज गया है। मतलब सुबह इसको मॉर्निंग में आया था 5 बजे 6 बजे दवाई दी थी मैंने, एंड फिर से 12 बज गए, मतलब 6 घंटा हो गया। जो वो फीवर वाला दवाई देती हूँ मैं, ठीक है? पानी दे दीजिए। जब तक वो पानी नहीं आता ना, फिर नहीं करती इधर। लेट जाओ। अब इसको दवाई तो दे दी, थोड़ा आराम कर लेगा, रेस्ट करेगा। थोड़ा सिट्राजिन जो जुकाम वाला वैसे इन्फेक्शन के लिए जो दवाई दी है मेडिसिन, उससे क्या है नींद आती है, तो
सो जाएगा थोड़ी देर में, नींद भी आएगी, इसको बहुत नींद आ रही है। परसों की टिकट है तो इस हालत में तो इसको पता नहीं कैसे लेके जा पाएंगे, जाएंगे या नहीं, कैंसिल करना होगा। परसों के परसों देखेंगे, अभी तबीयत में सुधार होगा तब देखते हैं इसको। तब मतलब दिमाग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, मम्मी की वहाँ घर पे तबीयत खराब है, मंतव यहाँ बीमार हो गया, और कुछ ही दिनों में सोच रहे हैं ये शिफ्ट करना है यहाँ से, तो सामानों को भी शिफ्टिंग के हिसाब से सोचना पड़ रहा है, और इकट्ठा करना है, कुछ वेस्ट है तो उसको निकालना है। और कल कुछ वेस्ट था तो वो कपड़े वाले को दे दिया था मंतवे ने, और मंतवे ने उसके पैसे अपने गुल्लक में डाल लिए। जो कुछ मतलब शिफ्ट करना है तो कुछ वैसी चीज़ें हैं जो हमें लेके जानी थी हाथ में, जैसे टीवी हुई तो टीवी को हम किसी सामान के साथ नहीं पैक कर सकते, तो उसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो टूट फूट सकती है ना, इसलिए। तो बस सबके जाने के यही थी कि मम्मी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है वहाँ, और मेरा मन भी नहीं लग रहा, दिमाग कैसे ख़राब हो रहा है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है ना माइंड में। और फिर ना मैं अपने चैनल पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना घर के कामों पे दे पा रही हूँ प्रॉपर, और ना खुद अपने ऊपर दे पा रही हूँ। दिमाग का दही बना हुआ है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मंतव्य और बीमार हो गया इसने, और एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। बस अब ये ठीक हो जाए, परसों का देखते हैं, कैंसिल करना ही होगा। जब तक तो मुश्किल है, ठीक नहीं हो पाएगा। घर का काम भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से, खाना बनाना है प्रॉपर, मतलब बिना दिमाग के ऐसे लग रहा है सिर्फ रोबोट काम कर रहा है क्या, मतलब मन से और माइंड से तो हो ही नहीं रहा कुछ काम।